नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग एसएस विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आप सभी छात्रों के लिए आज एक सुनहरा मौका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा या हरियाणा सरकार हम कहें उसके द्वारा आपको दिया गया है। इस योजना में, इस छात्रवृत्ति स्कीम में आप पाएंगे कि आपको कक्षा 9, कक्षा 10 तथा कक्षा 11 के लिए सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, जिसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि छात्रवृत्ति पाने के लिए स्टूडेंट को कब से फॉर्म अप्लाई करने हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए तथा कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी। तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होगा हरियाणा में, जिसकी यानी राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा होगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके लिए 25 अगस्त 2022 से शुरू हो चुके हैं। आपके 25 अगस्त से इनके फॉर्म अप्लाई शुरू हो गए और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है? 4 अक्टूबर 2022 है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 25 अगस्त से शुरू हुई है और 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। और इस परीक्षा का आयोजन, ये छात्रवृत्ति परीक्षा जो है वो 20 नवंबर 2022 को रविवार के दिन आयोजित की जाएगी। अब आप बड़े क्रेजी हो रहे होंगे कि सर कौन इसे अप्लाई कर सकता है, कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले यानी सरकारी और गवर्नमेंट ग्रांटेड यानी जिनको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, जिन्हें पब्लिक मतलब लिमिटेड स्कूल कहा जाता है, उनमें पढ़ने वाले प्रतिभाशाली गरीब छात्रों का चयन करके उनका शैक्षिक विकास करना है, यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट उनका करना इस छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य है, स्कॉलरशिप का उद्देश्य है। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में यानी पूरे हरियाणा प्रदेश में 2337 परीक्षार्थियों का चयन करने हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी इतने कैंडिडेट को चुना जाएगा। तो छात्रवृत्ति कितनी रहेगी? 1000 रुपये प्रति मास कक्षा 9, 10, 11 व 12 के लिए, यानी 4 साल आपको वो छात्रवृत्ति मिलेगी। चलिए इसके लिए पात्रता के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या योग्यताएं, क्या शर्तें होनी चाहिए। इस परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी राज्य के सरकारी या अनुदान प्राप्त यानी लिमिटेड स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हो तथा उन्होंने 7वीं कक्षा की परीक्षा सरकारी विद्यालयों से पिछले वर्ष पास की हो। तो कंडीशन समझिए आपने कि ऐसा नहीं है कि इसी साल आप 8वीं क्लास में सरकारी में आए, पिछले साल प्राइवेट में पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी 7वीं भी आपने सरकारी स्कूल से की हो और इस बार सरकारी में ही 8वीं में होने चाहिए आप। परीक्षार्थी के माता पिता की सभी स्रोतों से यानी टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 3,50,001 रुपए से कम होनी चाहिए। समझ गए आप? इस परीक्षा में जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को जिले के कोटे के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मान लीजिए जिले का कोटा, जींद जिले में 2337 में से 337 बंदे जींद जिले के आते हैं, यानी जिले के कोटे के अनुसार आपको चुना जाएगा। मैंने उदाहरण आपको दे दिया है। उपरोक्त परीक्षा में BC-A वर्ग को 16%, BC-B वर्ग को 11% और SC वर्ग को 20% एवं शारीरिक विकलांग फिजिकली हैंडीकैप्ड को दिव्यांग जो है उनको 3% आरक्षण दिया जाएगा और शेष सामान्य वर्ग के लिए सीटें रह जाएंगी। यानी 100 में से आप इन्हें जोड़ लीजिए, इतना तो प्रतिशत रिजर्वेशन है, बाकी बच जाएंगी वो जर्नल के लिए। आरक्षित वर्ग से आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा
जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी उनकी फोटोकॉपी ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करनी होगी। मान लीजिए आप एससी हैं तो एससी सर्टिफिकेट आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए ऑनलाइन अपलोड करना होगा। उसके बाद विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, रिजर्वेशन जो है आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ही हो। यानी स्कूल रिकॉर्ड में आपका नाम दिनेश कुमार है तो दिनेश कुमार ही होना चाहिए। आधार कार्ड और उसमें असल तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अनुसार नहीं, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार सारी चीजें भरे आप। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की वेबसाइट www.bscs.org.in व SCRT की वेबसाइट SCRT गुड़गांव की जो वेबसाइट है scrthariana.gov.in पर भी भरे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी के लिए प्रोस्पेक्टस के लिए परिषद मतलब ये जो SCRT हरियाणा है वो परिषद यानी ये स्टेट अनुसंधान परिषद है। जैसे NCRT है ना, वैसे स्टेट की भी SCRT होती है और हरियाणा की SCRT को परिषद कहा गया है। यहाँ पर परिषद की वेबसाइट कौन सी है? scrthariana.gov.in पर उपलब्ध है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे और मीन्स अ गुड नाइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो।